Hello students, welcome back to web tutorial by Vinesh sir. Today बच्चों गुड मॉर्निंग. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू क्लास 9th लेसन 1 मोशन फिजिक्स. आज हम लोग फिजिक्स के लेसन 1 मोशन की बात करेंगे बच्चों. और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोशन से रिलेटेड क्या क्या है. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. सबसे पहले दो चीज़ जानिएगा बच्चों. पहला है रेस्ट एंड सेकेंड वन इज मोशन. व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन. रेस्ट का दूसरा नाम स्टेशनरी भी बोला जाता है. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी मतलब रेस्ट में हो. रेस्ट का मतलब रुका हुआ हो, विराम अवस्था में हो. और मोशन का मतलब चल रहा हो, गति. ठीक है बच्चों. तो रेस्ट यानी स्टेशनरी को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग बच्चों. देखो कैसे करेंगे. अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट. अ बॉडी इज said to be in rest. A body is said to be in rest when its position does not change with when its position does not change with respect to time with reference point. reference point बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्या है. एग्जांपल समझो. यहाँ पे मान लो कोई आपका शॉप है, दुकान है. ये कोई शॉप है, दुकान है. और यहाँ पे कोई स्कूटर है. क्या बच्चों, स्कूटर है. स्कूटर चल रहा है. ठीक है. ये स्कूटर है बच्चों और ये शॉप है. और शॉप को हम मान रहे हैं कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट. क्या पॉइंट है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके रेफरेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पोजीशन फिक्स है कि चेंज हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स. तो दिस इज शॉप, दिस इज रेफरेंस पॉइंट. शॉप तो जाएगा नहीं, ये तो फिक्स है एक जगह पे. अभी स्कूटर है, आपने देखा इसको, फिर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद फिर से देख रहे हो, तो ये स्कूटर यहीं पे फिक्स है. दिस मीन्स दिस ऑब्जेक्ट, दिस स्कूटर डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है बच्चों. अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, किससे, रेफरेंस पॉइंट से, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. समय बदल रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन ये स्कूटर का पोजीशन फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है. तो इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. दिस ऑब्जेक्ट, दिस स्कूटर विल बी इन रेस्ट. ओके स्टूडेंट. बिकॉज दिस स्कूटर डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट से. अब यही बच्चों अगर 5 मिनट बाद फिर से अगर स्कूटर स्टार्ट कर लिया इंसान, जो भी आदमी है, स्कूटर चल के यहाँ आ गया, सपोज दैट स्कूटर यहाँ आ गया बच्चों, 5 मिनट बाद 1 किलोमीटर दूर चला जाता है स्कूटर. तो ये अपने पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, शॉप से 1 किलोमीटर दूर चला गया. तो ये रेफरेंस पॉइंट से दूर चला गया, तो अपनी पोजीशन को, ये पोजीशन जो था ये क्या हो गया, चेंज हो गया. तो ये क्या हुआ, मूव किया, मूवमेंट किया. अब मूवमेंट किया इसका मतलब इमोशन हुआ. तो मोशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. सेड टू बी इन मोशन when the object position, when the object, when the body, when its position changes. क्या बच्चों, पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये मोशन में. डेफिनेशन क्लियर है. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. with respect to reference point. क्लियर बच्चों. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन और रेस्ट. मोशन को और अच्छे से समझो बच्चों. सपोज दैट मान लो कोई यहाँ पे स्टूडेंट एक खड़ा है, और स्टूडेंट स्कूल में, कहाँ पे है बच्चों, स्कूल में है. फिर 1 घंटे बाद देखा तो बच्चा उसी बेंच पे बैठा है जहाँ पहले बैठा था, तो वो रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है. अब यही स्टूडेंट अगर यहाँ से चल के अपने घर पे पहुँच जाता है, होम, तो यहाँ से, यहाँ स्टूडेंट ने स्कूल से होम पे गया तो पोजीशन को चेंज किया. एक क्लास से दूसरी क्लास में भी जाएगा तो पोजीशन को चेंज करेगा. एक बेंच से दूसरे बेंच पे भी जाएगा तो पोजीशन को चेंज करेगा. सो वी कैन से दैट कि स्टूडेंट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट उसका ब्लैक बोर्ड हो सकता है, क्लास हो सकता है, उसके टीचर्स हो सकते हैं.
तो कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेके उसके पोजीशन को अगर चेंज कर रहा है तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। क्लियर है बच्चों? ये रहा मोशन और ये रहा रेस्ट। ठीक, आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। मोशन और रेस्ट खत्म हो गया, 2 पॉइंट ये बहुत जरूरी था इसलिए हमने बताया। अब बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ मोशन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ मोशन। इसको कॉपी कर लिए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो बात करेंगे टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन, TYPES, टाइप्स ऑफ मोशन। देर आर मेनली 3 टाइप मोशन, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मेनली 3 टाइप के मोशन के बारे में हम आज बात करेंगे बच्चों। 3 टाइप की मोशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। थोड़ा ये गीला हुआ है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट थ्री टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 लीनियर मोशन बच्चों। नंबर 1 लीनियर मोशन। नंबर 2 सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। एंड नंबर 3 ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ये 3 प्रकार के मोशन मेनली होते हैं बच्चों। क्लास 9th में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ लीनियर मोशन। In class 9th we have to discuss only linear motion, circulatory motion और oscillatory motion in class 11th। बट हम लोग जान जाते हैं कि होता क्या है। लीनियर मोशन ऐसा मोशन जो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। किस में मूव करे बच्चों? स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर मोशन। सर्कुलेटरी में ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे, सर्किल में मूव करे कोई भी ऑब्जेक्ट। एंड ऑसिलेटरी मोशन में मीन पॉइंट से बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन। जस्ट लाइक इसका आप ले लो एग्जांपल पेंडुलम, पेंडुलम ले लो एग्जांपल इसका पेंडुलम, ठीक है। ओके, तो ये 3 प्रकार के मोशन थे, लेकिन हमको क्लास 9th में सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में बात करना है। लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी लीनियर मोशन। क्लियरली? So we are discussing about linear motion in class 9, this video, okay, especially. So now we have to discuss only about the linear motion. Okay, students. Now I want to erase it. Where is my eraser? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन के बाद अब हम लोग पढ़ने आगे चल रहे हैं। आगे पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग बना लो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग लिखते भी रहा करो, डेफिनेशन मैं बोल दूंगा। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी? किसी भी मटेरियल की होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा, किसी भी बॉडी का होगा, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी मेजर्ड। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। यू कैन डिफाइन इट इजिली। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका? किसी भी मटेरियल का, मीडियम का, या आप कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। दैट कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी मेनली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है बच्चों। एक हुआ है स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर है बच्चों और एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एग्जाम्पल भी दो दोनों। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़िए आप। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी
स्केलर में बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। दोज क्वांटिटी, स्केलर की बात कर रहे हैं, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो, ऐसे क्वांटिटी को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता है समझना पड़ेगा ना भाई, अभी तो 9th में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा आगे। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जैसे हम बोले कि इस मार्कर की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, या यहाँ से आपका स्कूल कितना दूर है, 20 किलोमीटर है। तो ये जो 3 सेंटीमीटर आ रहा है और ये जो 20 किलोमीटर आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स में वैल्यू आ रहे हैं 3, 20, 5 फीट, दीज आर द मैग्नीट्यूड, जो नंबर में होंगे न्यूमरल्स 3, 25, दीज आर द मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन जानते ही हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अप एंड डाउन इज आल्सो डायरेक्शन। सो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, 3 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, no direction is given in the scalar quantity. So okay, 3 centimeter is there, this is scalar quantity. Now what are the examples of scalar quantity? We are discussing about the examples of scalar quantity. Example, for example you can write speed, speed is a scalar quantity. और लिख लो बच्चों distance, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, और भी बहुत सारे हैं, बस 2 ठो आप याद रखो, स्पीड एंड डिस्टेंस आर द स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इजी है, इसमें एक होगा, इसमें दोनों होगा। इसमें क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं है। अब इसमें दोज क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में लिख लो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा बच्चों, ठीक है। मैग्नीट्यूड बताया अभी, जैसे 5 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर, दीज आर द मैग्नीट्यूड नंबर में। डायरेक्शन में क्या रहेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन। जैसे हम बोल दिए कि तुम 25 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, 25 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये 25 किलोमीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड ईस्ट क्या हो गया आपका, डायरेक्शन हो गया। तो दोज क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज सेड टू बी व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल्स की हम बात कर लें, इसका एग्जांपल बच्चों हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, और भी कई होते हैं, आप लिख लो, जैसे मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंट हो गया, मोमेंटम जिसको बोलते हैं, मोमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ईटीसी एक्सेट्रा। इसको आप लोग कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है, वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप, यस। सो कॉपी इट, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर में मोशन जो है, इस मोशन वाले चैप्टर में कितने ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल के या ऑब्जेक्ट के, जिसको हमको डिस्कस करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन, हेडिंग बना लो नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। मोशन के कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 और 8 फिजिकल क्वांटिटीज में चैप्टर खत्म हो जाएगा क्लास 9th में। अब देखो एक एक करके पहले लिख लो क्या क्या है। पहला आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है डिस्टेंस, सबको लिख लो पहले, डिस्टेंस हो गया नंबर 1। दूसरा हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तीसरा आपको पढ़ना है बच्चों स्पीड, स्पीड क्या होती है। फोर्थ पढ़ोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। और फिर फिफ्थ पढ़ोगे, पांचवा है का टाइप ऑफ मोशन, दूसरा वाला है फिफ्थ नंबर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। क्लियर है? 6 पॉइंट है आपको पढ़ना है। एक्सेलरेशन पढ़ना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। 7th आपको ग्राफ पढ़ना पड़ेगा अभी चैप्टर के लास्ट में, ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम, जो भी है ग्राफ रिलेटेड टू मोशन। ओके, एंड द लास्ट वन इज इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज महा इम्पॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों महा इम्पॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन जान है इस चैप्टर की, बहुत बेहतरीन है। ये सब पढ़ेंगे आप। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच की कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो समझ में आएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आप इसको कॉपी करो फटाफट। आप चलेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसको कॉपी कर लिया, आ जाओ। एक तरफ लिखो डिस्टेंस, दूसरी तरफ लिखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्टेंस एंड बहुत देखो है, दोनों लगता सेम है ना, कि डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है, लगता सेम है, लेकिन बहुत डिफरेंस है दोनों में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दोनों तो सेम ही है सर, नहीं दोनों सेम नहीं, अलग अलग है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी दोनों में अंतर मैं बताता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि डिस्टेंस क्या होती है, अच्छा डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में दूरी नहीं कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हिंदी भी बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्टेंस दूरी। क्लियर है? तो डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करोगे, हाउ विल यू डिफाइन डिस्टेंस। तो याद रखना द एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल में जितना उसका पाथ होगा, जितना कोई बॉडी पाथ कवर किया, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई बॉडी, या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट बच्चों, डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी हो गया। तीसरा बच्चों आपका आएगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो चलेगा नहीं बॉडी, समझ रहे हैं ना, फिर वो रेस्ट में हो गया, डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन। तो इट कैन नॉट बी जीरो एंड निगेटिव, ये कभी भी जीरो नहीं होगा और निगेटिव भी नहीं होगा। निगेटिव भी नहीं होगा बच्चों, जीरो भी नहीं होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब होगा क्या, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ बच्चों कि इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। मीटर इज स्मॉल एम रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है बच्चों। और ये कभी भी जीरो निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी या ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर? डेफिनेशन पहले लिख लो। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, कम होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का छोटा, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, कम से कम की दूरी को विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब फाइनल पोजीशन क्या होता है, जहां पे कोई बॉडी जाके रुकती है, स्टॉप होती है, स्टॉप पोजीशन। और इनिशियल क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन। ओके बच्चों, स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल हो जाएगा स्टार्टिंग पोजीशन, और फाइनल हो जाएगा जहाँ पे एंडिंग पोजीशन, स्टॉपिंग पोजीशन। क्लियर है? सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे खत्म किया, दोनों के बीच का जो दूरी होगा, कम से कम दूरी जो होगा, डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्टेंस स्केलर था,
डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्लियर है। अच्छा ऐसा यूनिट सेम है, ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, वैसा मीटर ही होगा, क्योंकि हम चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, मीटर में ही मेजर करेंगे, इसलिए ऐसा यूनिट सेम है। अब एक एग्जांपल लेके दोनों को अच्छे समझाते हैं, अभी समझ नहीं आएगा, अभी तो मैं लिखा हूँ, अब समझा रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं ले रहा हूँ कोई एक ग्राफ, मान लो यहाँ से लेके कोई बॉडी चली यहाँ तक, ठीक है, समझना अच्छे से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ए बॉडी का क्या था, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए 0, क्लियर है। ए से चला, फिर मान लो एक पॉइंट तुम्हारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। इसको मैं 10 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो, अब यहाँ इनिशियल पॉइंट ए से कोई बॉडी चला पॉइंट बी तक, पॉइंट बी कितना है 40 है, ठीक है ना, ए से बी तक चला, क्लियर है। अब बी से फिर सी तक चला, सी है पॉइंट आपका 60 पे, और मान लो पॉइंट डी पे चला, डी आपका 100 है, सपोज दैट, क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब कोई बॉडी 0 से चला, मतलब पॉइंट ए से चला पॉइंट डी तक गया, ए से चला और कहाँ गया, डी तक गया, तो ये कितना टोटल डिस्टेंस हुआ, 0 से लेकर 100 तक, यानी 100 मीटर, 100 मीटर। और फिर मान लो बॉडी यहाँ से चला और पॉइंट सी पे आया, तो डी से सी पे कितना आया 60 और 100 था, टोटल कितना हो जाएगा 100 प्लस 60, तो टोटल डिस्टेंस 160 मीटर हो गया, 160 मीटर। बॉडी ए से डी पर 100 मीटर, फिर डी से सी पर 60 मीटर, तो 160 मीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देखो टोटल पाथ लेंथ जहाँ से चला, अगर यहीं सी से फिर बी पे आ जाता तो 160 में कितना जोड़ दोगे, 10 इधर का 10 इधर का 20, तो 180 हो जाता मीटर में डिस्टेंस, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये डिस्टेंस की बात है, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ बोल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में देखो बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब डिस्प्लेसमेंट में यही पाथ लेते हैं। देखो अब सपोज दैट ए से चला और डी पे आया, तो इनिशियल और फाइनल का दूरी कितना है, 100 था ना, तो इनिशियल और फाइनल का डिस्टेंस कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 100 हो जाता है। या पॉइंट डी पे जब आता पॉइंट डी पे अगर कोई बॉडी यहीं अगर यहाँ से चलती तो ये आपका ये फाइनल हो जाता और इनिशियल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता 100 मीटर। सपोज दैट फिर डी से आपका मेन बॉडी सी पे आया, डी भी बॉडी कहाँ आया, सी आया, डी से सी पे आया, तो इनिशियल आपका ए है, फाइनल आपका क्या हो गया सी, तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 60 मीटर, ओनली 60 मीटर। फिर बॉडी मान लो बी पे आती, कितना आता, बी पे आता बॉडी, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता 40 मीटर, क्लियर है, 40 मीटर आता। अब मान लो बॉडी ए से चला, फिर घूम के फिर से ए पे ही आ गया, तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस इनिशियल इक्वल टू फाइनल, दिस मीन्स 0, डिस्प्लेसमेंट 0। अब यहाँ और इधर जाता तो आपका इधर नेगेटिव आता। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।